जैसा कि आपको पता है कि पिछली रात जो है वो 31 जुलाई को 11 रात के 11 बजे के लगभग जो है वो वहाँ एक क्लाउड बर्स्ट की सूचना हमें प्राप्त हुई है एडमिनिस्ट्रेशन को। और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है तो सारा जो प्रशासन है वो रिलीफ और रेस्क्यू कार्य में लग गया है। तो इसमें ये बताया गया है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी, कि गांव राजबन जो है मोहाल तेरंग है, जो उप तहसील टिक्कन में है, वहाँ पे है जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है। और जो है प्रारंभिक सूचना ये थी कि उसमें 3 घर जो है वो बह गए हैं, जो कोलैप्स हो गए हैं। तो उसके बाद जो है इमीडिएटली जो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो शुरू किया है। उसके बाद जो है वो SDRF, NDRF और होम गार्ड्स पुलिस की टीम जो है मोबिलाइज़ की हैं रात को इमीडिएटली। और उपायुक्त महोदय अपूर्व देवगन साहब खुद ही मौके पे जो है वो राहत और बचाव कार्य का जायज़ा ले रहे हैं। वो रात को ही यहाँ से रवाना हो गए हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए था कि वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो दुर्गम इलाका है और वहाँ पे जो है वो रोड भी वॉश ऑफ हो गया था, ब्रिज था पीछे वो भी वॉश हो गया था, और जो है लैंडस्लाइड हर जगह पे। तो PWD की सहायता से जो है रोड जो इमीडिएटली जो है वो वहाँ पे खोला गया, और हमारी जो टीम्स हैं वो वहाँ पे रेस्क्यू टीम जो वहाँ पे पहुँची हैं और उन्हें राहत और बचाव कार्य जो है वो बिल्कुल युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। तो अभी तक जो प्राप्त हमारे पास सूचना है, वहाँ पे 2 जो है वो डेड बॉडीज़, अनफॉर्चुनेटली हमारे को 2 डेड बॉडीज़ वहाँ पे रिकवर हुई हैं, मिली हैं। और एक जो पर्सन है एक वो वहाँ पे सीरियसली इंजर्ड है, उसको शिफ्ट किया गया है इमीडिएटली, और उसको मेडिकल फैसिलिटी जो है वहाँ पे दी जा रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी मौके पे जो है पहुँच चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि वो उनकी जो है उपचार हो रहा है और वो स्वास्थ्य उनका ठीक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो 8 लोग हैं अभी तक जो स्टिल जो मिसिंग हैं वो बताए गए हैं, उनके लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चला हुआ है। और पूरी तत्परता के साथ जो प्रशासन जो है इस कार्य में लगा हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो ब्यास का वाटर लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गया है, क्योंकि डैम से पानी जो है इमीडिएटली डैम अथॉरिटीज़ को डैम से पानी छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये खबर सूचना मिली थी कि जो वहाँ पे मलाना नाला है वहाँ पे भी क्लाउड बर्स्ट हुआ और बहुत अधिक मात्रा में वहाँ से पानी आया है, तो डैम से भी पानी छोड़ा गया है। तो उसमें जो है डैम अथॉरिटीज़ के साथ भी मैटर टेकअप किया है, और जो प्रोटोकॉल है हमारी वार्निंग सिस्टम की, वो वार्निंग सिस्टम भी एक्टिवेट किया है। और हमारे SDM सदर जो है वो खुद इस सारे ऑपरेशन को खुद जो है वो सुपरवाइज कर रहे हैं। और जो नदी के डाउन स्ट्रीम जो ब्यास के लोग हैं उनको जो है अलार्म भी वार्न भी किया गया है। अलार्मिंग जो है वहाँ पे अलार्म्स भी, वहाँ पे हुटर्स वगैरह के थ्रू जो है उन लोगों को जो है वार्निंग दी गई है कि उस इलाके से हट जाएं वहाँ से और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। और रघुनाथ का पद्दर जो हमारा एरिया है, क्योंकि वो लो लाइंग एरिया है और नदी के बिल्कुल साथ है, तो वहाँ से और बाड़ी गुमाणू का जो एरिया है वहाँ से जो नदी के साथ बड़ा एरिया, वहाँ से 30 लोगों को जो वहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं। और इसी तरह जो लोअर भ्यूली वाला एरिया है वो भी नदी के साथ है, उसके साथ भी पानी का लेवल जो काफ़ी बढ़ गया है, तो वहाँ भी जो हमारे प्रशासन की टीम्स हैं वहाँ पे भी मौका पर गई हैं। और वहाँ से 15 लोगों को है जो वहाँ पे जो है जो 15 लोगों को वहाँ से जो है वो वहाँ से इवैक्यूएट किया है, और उनको गुरुद्वारे में जो फिलहाल अस्थायी तौर पे जो है वो ठहरने की व्यवस्था जो है वो की जा रही है, और वहाँ उनके खान पान की व्यवस्था भी की जाएगी। इसी के मद्देनज़र रखते हुए जो है वो स्कूलों में भी कुछ छुट्टियाँ करनी पड़ी हैं, ताकि बच्चों को जो है वो कोई परेशानी ना हो और कोई अप्रिय घटना जो है वो ना हो, क्योंकि नदी नाले हमारे उफान पर हैं। तो इसलिए जो है स्कूलों में भी छुट्टियाँ की गई हैं। जी रमेश सर। और पद्दर में जो है वो पद्दर सब डिवीज़न में पूरे में जो छुट्टियाँ आज के दिन की छुट्टी कर दी गई है। करसोग में भी छुट्टी कर दी है, सब डिवीज़न में बाली चौकी में भी छुट्टी कर दी है। और सदर मंडी के जो कुछ स्कूल हैं उनमें भी, जो कटौला कटिंडी साइड के स्कूल हैं उनमें भी आज की छुट्टी कर दी गई है, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो और किसी अप्रिय घटना कोई ना हो। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे रोड्स हैं वो भी थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब हुए हैं। तो नेशनल हाईवे हमारा एक जो है मेन नेशनल हाईवे वो इफ़ेक्ट हुआ है। जो जागर नाला के पास बहुत बड़ा जो है वो स्लाइड आया था, ऊपर से चट्टानें आई थी, तो NH ने वो जो है वो अभी मेरे को सूचना मिली है, हमारे एडिशनल SP साहब जो हैं वो मौके पे ही हैं, वो बिल्कुल ट्रैफिक व्यवस्था को संभाले हुए हैं। और वहाँ जो है वो एक तरफा जो है वो जो ट्रैफिक है वो चला दी गई है, ताकि वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ जो स्ट्रेच में हैं, कुछ गाड़ियाँ टूरिस्ट गाड़ियाँ जो बीच में हैं, तो उनको जो है वो वहाँ से निकाला जा रहा है सुरक्षित तरीके से। और एक तरफा जो है यातायात अभी जारी जो सुचारू रूप से वहाँ पे चल पड़ा है। और बाकी जो हमारा मंडी कटौला रोड है वो भी वहाँ पे चल रहा है,
तो वहाँ पे इमरजेंसीज जो जिनको जाना है या कोई इमरजेंसी सप्लाईज है वहाँ से जा रही हैं। इस तरह स्टेट हाईवे हमारे अभी तक नहीं बंद हैं। जो मेन डिस्ट्रिक्ट रोड हैं वो 6 बंद हैं, और जो रूरल रोड है हमारे ग्रामीण क्षेत्र को 128 रोड जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं जिनको बंद है, जिनका जो है PWD और अन्य विभाग जो है वो खोलने का कार्य जो है युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। तो टोटल हमारे 135 रोड जो हैं वो यहाँ पे जो बंद हैं, उनके बारे में भी जो प्रशासन के द्वारा जो संबंधित विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपना राहत और बचाव कार्य जो वो युद्ध स्तर पे करें और सड़कों की जो है वो आवाजाही को तुरंत खोलें। मौके को देखते हुए पहले यहाँ पे उपायुक्त महोदय ने भी आदेश दिया था, तो और एक हेलीकॉप्टर की जो रिक्वेजिशन थी एयरफोर्स के लिए रिक्वेजिशन भेज दी गई थी कि भाई इवैक्यूएशन की ज़रूरत हो तो, परंतु एयरफोर्स तैयार थी हमारी और हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल रेडी थे, पर यहाँ मौसम क्योंकि बिल्कुल ख़राब था और इसीलिए फिर हमारी जो टीम्स थी तो उनको यही बल दिया गया कि आप पैदल रास्ते से ही पहुँचे। तो हमारी टीम पैदल रास्ते से पहुँच गई है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो हेलीकॉप्टर है उसको थोड़ा हेलीकॉप्टर सर्विसेज को जो है थोड़ा रोक दिया गया, होल्ड पे रखा है। अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो एयरफोर्स की जो सर्विसेज सेवाएं जो है वो राहत बचाव कार्य के लिए ले जाएंगी।